आज हम बीए तथा बीकॉम तथा बीएससी के जो भी सेकंड ईयर के विद्यार्थी हैं जो चतुर्थ सत्र में पढ़ रहे हैं, उनके लिए रहीम के दोहों का पुनर्पाठ कर रहे हैं तो और उसकी व्याख्या भी करेंगे। तो रहीम के दोहों को समझाने से पहले रहीम का परिचय देना महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम परिचय देंगे। अब्दुल रहीम खान खाना का हिंदी साहित्य में विशेष स्थान है। मध्ययुगीन दरबारी संस्कृति के रहीम प्रतिनिधि कवि है। रहीम मुसलमान होते हुए भी सच्चे अर्थ में भारतीय थे। भारतीयता के अनन्य पुजारी होने के साथ साथ वे जनकवि थे। उनका जन्म सन 1556 में लाहौर में हुआ। उनके पिता का नाम बैरम खां था। बैरम खां की मृत्यु के पश्चात बादशाह अकबर ने आगरा में रहीम के पालन पोषण का प्रबंध किया। उन्होंने शीघ्र ही फारसी, अरबी, तुर्की, संस्कृत और हिंदी भाषा तथा साहित्य का अध्ययन किया। उनकी विद्वत्ता से प्रभावित होकर अकबर ने उन्हें मिर्ज़ा खां की उपाधि से सम्मानित किया। अकबर के दरबार के नवरत्नों में उनकी गणना की जाती है। रहीम का स्वभाव अत्यंत कोमल व उदार था तथा उनमें गर्व का लेश मात्र भी नहीं था। रहीम कुशल राजनीतिज्ञ थे। अकबर के राज दरबार में महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए तथा राजकीय कर्तव्यों का पूर्ण निर्वाह करते हुए भी उन्होंने हिंदी साहित्य की सेवा की। वे सदैव विद्वान तथा पंडितों का सम्मान करते थे। वे अत्यंत दानी, परोपकारी और सहृदय व्यक्ति थे। उन्होंने कवि गंग के एक छप्पय को सुनकर उन्हें बहुत धन देकर पुरस्कृत किया। समस्त देश में उनकी दानवीरता की प्रशंसा की जाती थी। वे कृष्ण भक्त थे तथा उनकी कृतियों में कृष्ण के प्रति विशुद्ध प्रेम की झलक दृष्टिगोचर होती है। उन्हें संसार का अत्यंत गहरा अनुभव था। उनकी बादशाह अकबर के साथ साथ महाराणा प्रताप के प्रति अटूट श्रद्धा थी। एक बार गोस्वामी तुलसीदास ने एक ब्राह्मण को, जिसे अपनी पुत्री के विवाह हेतु धन की आवश्यकता थी, दोहे की यह पंक्ति लिखकर रहीम के पास भेजा। सुरतीय नर्तीय नागतीय सब चाहत अस होय। रहीम ने उस ब्राह्मण को बहुत सा धन देकर आदर सत्कार किया तथा इस प्रकार दोहे की पूर्ति कर तुलसी के पास वापस भेज दिया। गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सोसुत होय। फिर रहीम का अंतिम काल शोचनीय था। जहांगीर ने उन्हें बंदी बना लिया था। कारागृह से मुक्त होने के पश्चात उन्हें अनेक आर्थिक कष्टों को सहना पड़ा। उनके शब्दों में यह वेदना व्यक्त हुई है। ए रहीम दर दर फिरई मांगी मधुकरी खाई, यारो यारी छोड़िए वे रहीम अब नाहीं। किंतु उन्होंने इस दयनीयावस्था में भी किसी के सम्मुख दीनता स्वीकार नहीं की। इस कोमल तथा उदार अंतकरण के कवि ने हिंदी साहित्य को नीतिपरक दोहों का उपहार देकर सन 1626 में संसार से विदा ली। उनकी रचनाएं निम्न हैं: दोहावली, नगरशोभा, बरवै नायिका भेद, बरवै, मदनाष्टक, रहीम काव्य, खेट कौतुकम, षट पंचाध्यायी आदि। यद्यपि रहीम ने विभिन्न भाषाओं और काव्य शैलियों में रचनाएं की है, किंतु जो लोकप्रियता उनकी दोहावली को प्राप्त हुई वह अन्य कृतियों को नहीं। इसका मूल कारण उनकी सूक्ष्म जीवन अनुभूति है और इसीलिए नीतिपरक साहित्य में उनका नाम सर्वदा अमर रहेगा। उनके दोहों में नीति, ज्ञान और श्रृंगार की त्रिवेणी प्रवाहित है तथा उनमें मानव हृदय पर अत्यंत गहरा और स्थायी प्रभाव डालने की क्षमता भी है। उनके दोहों में उनकी बहुमुखी प्रतिभा के दर्शन होते हैं। इसमें भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, धर्म, नीति, प्रेम, सत्संग, स्वाभिमान आदि विषयों को संस्पर्शित किया गया है। नीति संबंधी दोहों में उनका उपदेशात्मक का रूप मुखरित हुआ है। जीवन के विभिन्न संघर्षों से, अनुभवों से उन्होंने नीति का भव्य प्रसाद निर्मित किया है। इसी कारण उन्हें अत्यधिक लोकप्रियता प्राप्त हुई है। उनका प्रसिद्ध दोहा है: रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुरे, जुरे गांठी परी जाए। अर्थात रहीम जो है, जो प्रेम का जो धागा है, मतलब जिस प्रकार धागा होता है, प्रेम का संबंध किस तरह होता है वो बता रहे हैं। जिस प्रकार धागा होता है तो धागा अगर टूट जाता है तो टूटने के बाद अगर उसको हम जोड़ना चाहते हैं तो गांठ बांध कर जोड़ते हैं। उसी तरह जिस प्रकार हम प्रेम से रह रहे हैं, प्रेम से रहने के बाद कुछ वैमनस्य आता है, तो वैमनस्य आने के बाद जो है हम प्रेम के बदले जो है उनसे द्वेष करते हैं। तो द्वेष करने के बाद फिर से जो है अगर हम प्रेम करने लगते हैं बाद में, मतलब प्रेम के बाद द्वेष, द्वेष के बाद प्रेम, जब प्रेम करते हैं तो प्रेम करने के बाद जो है वो प्रेम पहले की तरह नहीं रहता है। जिस प्रकार एक धागे को जो है टूटने से जो गांठ पड़ती है बांधने के बाद, उस तरह जो है हमारे मन में मतलब जो भावना है मन में, तो मन में हमारे कुछ ना कुछ खटकते रहता है।
तो वो पहले की तरह नहीं रहता। इसलिए बोल रहे हैं कि रहीमन धागा प्रेम का, सबको जो है प्रेम के साथ रहना चाहिए। मत तोड़ो चटका है, उसको तोड़ना नहीं चाहिए, संबंधों को तोड़ना नहीं चाहिए। और टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। तो जो प्रेम का संबंध है वो टूटना नहीं चाहिए। हमारे जो संबंध है, रिलेशनशिप है, वो टूटना नहीं चाहिए। अगर वो एक बार टूट जाते हैं तो फिर अगर उसको जोड़ना भी हम चाहते हैं तो फिर बाद में जिस तरह धागा जो है वो टूटने के बाद जिस तरह हम जोड़ते हैं, जोड़ने के बाद जो है गांठ पड़ जाती है, उसी तरह जो है हमारे संबंधों में या प्रेम में, रिश्तों में जो है गांठ पड़ जाती है। फिर आगे जो है रहीम को पौराणिक कथाओं का भी पर्याप्त ज्ञान था और संदर्भ के रूप में इन कथाओं की अवतारणा कर उन्होंने अपनी उक्तियों का आकर्षण वृद्धिंगत किया है। तो वो बोलते हैं कि क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, का रहीम हरि को घटियो, जो भृगु मारी लात। मतलब वो बोलते हैं कि क्षमा बड़न को चाहिए। जो छोटे लोग होते हैं वो तो गलती करते हैं, लेकिन उस गलती करने से भी जो बड़ा आदमी होता है, जिसका दिल बड़ा होता है, वो कौन होता है? क्षमा करने वाला। इसलिए बोलते हैं कि क्षमा बड़न को चाहिए। तो बड़ों को जो है, जो छोटे व्यक्ति होते हैं, जो अपने से छोटे होते हैं, तो उनको जो है बड़े व्यक्तियों को क्या करना चाहिए? उनको क्षमा करनी चाहिए। का रहीम हरि को घटियो, जो भृगु मारी लात। जिस प्रकार जो है भृगु जो है एक मतलब ऋषि है, और वो विष्णु भगवान को जो है उन्होंने लात मारी थी। फिर भी विष्णु भगवान जो है वो नाराज़ नहीं हुए, और उन्होंने जो है उनका मतलब प्रेम से ही उन्होंने उनको समझाया। तो मतलब क्या है कि जैसे मतलब क्षमा करने से जो है हमारा मान जो है, सम्मान जो है वो घट नहीं जाता है, बल्कि बढ़ता ही है। आगे कहते हैं, बरवे नाई का भेद में श्रृंगार का अनूठा, मनोहर तथा चिंताकर्षक वर्णन है। इसमें नारी हृदय के मनोभावों की कुशलतापूर्वक अभिव्यक्ति की गई है। रहीम को जीवन और जगत का कवि कहा जाता है, क्योंकि मानव जीवन के प्रति उनकी दृष्टि उदार तथा व्यापक थी। उन्होंने सरल तथा सुबोध शब्दों में जीवनोपयोगी विचार व्यक्त किया है। उनकी उक्तियों में प्रभावोत्पादकता प्रभावोत्पादकता है। उन्होंने ब्रज तथा अवधि से काव्य को सुमधुर बनाया है। उनकी भाषा सहज, स्वाभाविक, भावानुगामिनी तथा प्रसाद गुण से युक्त है। उन्होंने अपनी रचनाओं में दोहा, सोरठा, बरवय आदि छंदों का सफलतापूर्वक प्रयोग किया है। संक्षेप में रहीम के दोहे मानव जीवन के लिए पथ प्रदर्शक सिद्ध हुए। प्रस्तुत दोहे में कवि रहीम ने मानव जीवन में नैतिक मूल्यों की आवश्यकता पर बल देते हुए उन्हें जीवन में अपनाने का संदेश दिया है। अब हम रहीम के दोहों को पढ़ेंगे, जो आप अगर देखेंगे स्क्रीन पर तो रहीम के दोहे भी आपको दिखाई देंगे। तो मैं आपको यही कहता हूँ कि मतलब रहीम के दोहों को देखते हुए उसकी व्याख्या को समझना है। और दोहा है उनका, जैसे रहीमन तब तक ठहरिए मान मान सम्मान, घटत मान देखिए जब ही तुरते ही करिए पयान। तो रहीम जो है वो बोल रहे हैं कि इस दोहे में जो है कृष्ण भक्ति, मतलब इस दोहे में जो है रहीम जो है कृष्ण भक्ति शाखा के कवि है। तो इसमें जो है सज्जन के जो लक्षण होते हैं, अच्छे व्यक्ति के जो लक्षण होते हैं, उन लक्षणों के बारे में उन्होंने बताया है। तो कवि का कहना है रहीम का कि जब तक हमारे आत्मसम्मान का आदर किया जाता है, ठीक है, तब तक हमको क्या करना है? वहाँ पर रहना है, वहाँ पर हम रह सकते हैं। लेकिन जब हमारा मान और सम्मान घट जाता है तब वहाँ से तुरंत हमको चले जाना चाहिए। और रहीमन तब तक ठहरिए मान मान सम्मान, हम तब तक हमको रुकना है जब तक हमारा मान और सम्मान है। घटत मान देखिए जब भी तुरते ही करिए पयान, जब हमारा मान सम्मान और हमारी इज्जत जो है वो घट रही है तब क्या करना है? हमको पयान करना चाहिए, मतलब वहाँ से निकल जाना चाहिए। अब दूसरा दोहा देखते हैं, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सोन, पानी गए न उबरे मोती मानुष चोन। तो मनुष्य के संदर्भ में ये दोहा है। इस दोहे में जो है विनम्रता, ठीक है, विनम्रता को बताते हैं। और वो बोलते हैं रहीम की, रहीम जो है पानी शब्दों को 3 अर्थों में प्रयोग किया गया है। पानी जो शब्द है, एक है चमक, ठीक है, चमक, चमकता हुआ, और इसके मतलब एक आत्मसम्मान, ठीक है, एक चमक है और दूसरा आत्मसम्मान है, और तीसरा जो है पानी है। तो 3 अर्थों में जो है पानी का संदर्भ यहाँ पे लिया गया है। उसके 3 संदर्भ, मतलब 3 अर्थ में उसको समाहित किया गया। तो इसके बिना जो है, जैसे चमक है, आत्मसम्मान है और एक पानी, तो इसके बिना ये सारी चीज़ें व्यर्थ है। तो चमक के बिना मोती, और आत्मसम्मान के बिना मनुष्य, और पानी के बिना चूना जो है वो व्यर्थ है। तो इनका कोई मूल्य नहीं है। अगर पानी नहीं है तो पानी अगर नहीं है तो मतलब सब सूना है, ठीक है। अगर हमको कपड़े भी धोना है तो हमको पानी चाहिए। बिना साबुन के, बिना कपड़ों के, अगर हमारे पास साबुन है तो हम पानी, बिना पानी से हम जो कपड़े धो नहीं सकते। तो इसी तरह जो है पानी गए न उबरी मोती मानुष चून। तो पानी गए न उबरी मोती मानुष चून, इसका जो इसकी मतलब
इसका जो अर्थ है, चमक के बिना जो है मोती और आत्मसम्मान के बिना जो मनुष्य, तो पानी के बिना जो चूना है वो व्यर्थ है, इसका कोई मूल्य नहीं है। तो तीसरा दोहा देखेंगे, बड़े बड़ाई ना करे बड़े नो बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मेरो मोल। तो इस दोहे में जो है, ठीक है, मतलब बड़े बड़ाई ना करे, तो रहीम बोल रहे हैं कि जो बड़े लोग होते हैं वो अपनी बड़ाई नहीं करना चाहिए, और बड़े बड़े बोल जो है मैं ऐसा करूँगा वैसा करूँगा नहीं बोलना चाहिए। रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मेरो मोल। तो रहीम बोल रहे हैं कि हीरा जो है वो कहीं भी फेंक दो वो चमकता ही रहेगा, मतलब वो थोड़ी ही मतलब अच्छी जगह है तो फिर वो हीरा पहचान पाएंगे ऐसा तो नहीं है। किसी कचरे में भी अगर हम फेंकेंगे तो फेंकने के बाद जो है वो उस कचरे में से, उस गंदगी में से जो है वो हीरा जो है वो चमक उठेगा। तो हीरा जो है मतलब वो कब चमकेगा किसी को पता नहीं है। मतलब कहने का मतलब ये है कि बड़े बड़े हमको बातें नहीं करना चाहिए और यहाँ ये करूँगा वो करूँगा, बल्कि हमको जो करना है वही हमको बोलना है, और हम जो बोलते हैं वही हमको करना है। इस दोहे के माध्यम से यही हमको रहीम ने समझाया है। ठीक है, सॉरी। तो अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं जो दोहे स्क्रीन पर आपको दिखाई देंगे। अब हम चौथा दोहा पढ़ेंगे, रहीमन विपदा हो भली जो थोड़े दिन होए। ठीक है, रहीमन विपदा हो भली जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में जानी परत सब कोई। मतलब रहीम बोल रहे हैं कि जो रहीम का इस दोहे के माध्यम से यही कहना है कि संकट के समय जो है, संकट कुछ समय का होता है, ठीक है, और संकट में जो है हमको हर आदमी को जो है सुख और दुख दिन और रात जिस तरह है उसी तरह जो है मनुष्य के जीवन में सुख और दुख, रात और अंधेरा आते, मतलब रात और दिन आते रहते हैं। तो रहीमन विपदा हो भली जो थोड़े दिन हुए, जो रहीमन बोल रहे हैं कि जो विपदा है, ठीक है, जो दुख है वो कितने दिन का है, वो थोड़े ही दिन का है। हित अनिहित या जगत में जानी परत सब है। जब हमको दुख होता है, जब हम दुखित होते हैं या फिर हमको कुछ समस्याएं आती है, तब हमको पता चलता है कि हमारे जगत में जो है हमारा हित चाहने वाले कौन है और हमारा बुरा चाहने वाले कौन है, तभी हमको पता चलता है। अब हम पांचवा दोहा पढ़ेंगे, रहीमन कठिन चितांते चिंता को चित चिता दहती निर्जीव को चिंता जीव समेत। रहीम बोल रहे हैं कि जैसे रहीमन कठिन चितांते, वो चिंता जो है वो चितान से भी, मतलब चिता से भी जो है वो कठिन है चिंता, क्योंकि चिंता को चित चेत, मतलब चिंता जो है वो चिंता जो है, मतलब चिंता हम आदमी को चिंता नहीं करनी चाहिए, टेंशन नहीं रहना चाहिए। क्यों टेंशन नहीं रहना चाहिए? जो मतलब चिता से भी भयंकर होती है चिंता, इसलिए भयंकर होती है क्योंकि जो हमारी मतलब जो चिता होती है, वो चिता जो है वो क्या करती है, शव को जला देती है। जो मरा हुआ व्यक्ति है, जो मुर्दा है, मुर्दे को वो जला देती है। लेकिन चिंता क्या है, चिता दहती निर्जीव को चिंता जीव समेत। जो चिता जो है वो दहती निर्जीव को, जो निर्जीव है उसको वो जला देती है, लेकिन चिंता क्या करती है, जो जिस मनुष्य में जीव है, जो जीवित मनुष्य है, उसको वो जला देती है। तो इसलिए क्या है, चिता से भी भयंकर जो है वो चिंता है। और छठा दोहा हम पढ़ेंगे, जाल परे जल जात बही तजी मीनन को मोह, रहीमन मछली नीर को तउन छांडत छोह। तो इस दोहे में जो है रहीम कहते हैं कि तालाब में जाल बिछाने पर जल में ही उत्पन्न कमल उसके प्रति मोह को छोड़ देती है। ठीक है, तालाब में जाल जो बिछाते हैं, जाल परे जल जात बही तजी मीनन को मोह, रहीमन मछली नीर को तउन छांडत छोह। मतलब यहाँ पे जो है तालाब में जाल बिछाने पर जल में ही उत्पन्न कमल उसके प्रति मोह को छोड़ देती है, पर उसी पानी में रहने वाले जो मछली होते हैं, तो वो मछली अपने मोह का न छोड़कर उसमें पड़ जाती है। तो मतलब दोनों का जो मोह है, कमल जो है वो पानी में ही उत्पन्न होते हैं, तो जो जाल है वो जाल के प्रति जो है वो कमल उसके प्रति मोह जो है वो छोड़ देते हैं। पर पानी में रहने वाले जो मछली है, तो मछली जो है अपने मोह को न छोड़कर उसमें उस जाले में पड़ जाती है। और से सातवां दोहा देखेंगे, बिहारी बात बने नहीं लाख करो किनको, रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन होए। बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो किनको, रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन होए। इसमें जो है, इस दोहे में इंसान को जो है मतलब इंसान किस तरह व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, मतलब इंसान जो है इंसानियत के साथ जो है व्यवहार करना चाहिए सबके साथ, क्योंकि जब हम बात बोलते हैं, कोई बात कुछ कहते हैं, तो कुछ कहते समय जो हमको क्या करना चाहिए, सोच समझकर बोलना चाहिए। बस ऐसे ही मन में कोई बोल दिया, बस ऐसे ही हमको कुछ बोलना नहीं है, क्योंकि सोच समझकर बोलना है। इसलिए बिगड़ी बात बने नहीं, जो बात बिगड़ जाती है तो लाख कोशिशें करने के बाद भी जो है वो बिगड़ी बात जो है फिर से हम वापस नहीं ले सकते।
और उसको अच्छा नहीं बना सकते। तो और आगे कहते हैं रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन होए। तो जिस तरह दूध फट जाता है, फटने के बाद जो है उसको कितना भी मथो वो माखन नहीं होता है, उसी तरह जो है हम अगर बुरी बात किसी को कहते हैं तो कितना भी हम लाख कोशिश करने के बाद भी जो है उस बिगड़ी बात को हम वापस नहीं ले सकते, और हम अच्छी बात जो है उसके मन में जो है अच्छाइयों को नहीं ला सकते। क्योंकि एक बार हम बिगड़ी बात मतलब बिगड़ी जो बात है वो अगर कह देंगे, कुछ बात अगर कह देंगे, उसको बुरा लगेगा, तो फिर वो हमारे बारे में भी बुरा सोचते रहेगा। तो फिर 8वां दोहा है, धनी रहीम जल पंख को लघु जी पियत अगाई, उद्दी बड़ाई कौन है जगत प्यास हो जाई। तो इसमें जो है इस दोहे में रहीम हमको बता रहे हैं कि जिस प्रकार जो है कोई कुआं है और एक रहीम जल पंख को लघु जी पियत अगाई, उद्दी बड़ाई कौन है जगत प्यास हो जाए। तो इसमें जो है रहीम हमको बता रहे हैं कि कभी का मतलब पानी जैसे तालाब का पानी है वो सागर के जल से भी अच्छा है, क्योंकि तालाब में जो पानी है उस पानी से जो है सभी जीव जंतु और मानव जाति जो है वो पानी पीकर अपनी प्यास बुझा रहे हैं। और बड़ा सा सागर है, उस सागर का पानी जो है हम नहीं पी सकते। कोई प्यासे को वो अगर पानी नहीं पी सकता है कोई प्यासा वहाँ जाकर, तो फिर उसके लिए जो है मतलब मानव जाति के लिए ही नहीं बल्कि धरती पर जितने भी जीव जंतु हैं उनके लिए जो है उससे ज़्यादा, उस सागर से ज़्यादा जो है महत्वपूर्ण लगता है तालाब। तो यहाँ पे जो है धनी रहीम जल पंखो, उसी तरह जो है गरीब और धनी लोग जो है, और जो धनी लोग जो है वो अगर किसी की मदद नहीं करते हैं तो उससे अच्छा जो है एक गरीब जो है उसमें उसके पास जितना भी कम अगर धन होगा तो उसी में से अगर वो किसी की मदद कर सकता है तो वही उस धनी व्यक्ति से भी ज़्यादा जो है वो गरीब व्यक्ति जो है वो महत्वपूर्ण है और बड़ा है। अब 90 दोहा देखेंगे, समय पाए फल होता है समय पाए जरी जाए, सदा रहे नहीं एक सी कार रहीम पछता है। समय जो है समय हमेशा जो है चलते रहता है, ठीक है। और जो भी फल जो काम जिस समय में होना चाहिए उस समय में अगर होगा तो अच्छा रहता है। तो इसलिए रहीम कहते हैं कि उपयुक्त समय आने पर जो वृक्ष में जो है फल लगते हैं और मतलब समय आने पर झड़ जाते हैं, फल भी लगते हैं और समय आने पर झड़ भी जाते हैं। तो समय जो है हमेशा एक जैसा नहीं रहता, समय चला गया तो पछताना पड़ता है, और अर्थात समय को व्यर्थ नहीं करना चाहिए। सदा रही नहीं एक सी कार रहीम पछता है, इसलिए हमको पछताना नहीं चाहिए। और समय जो है एक तरह नहीं रहता है, आज अगर सुख है तो कल दुख रहेगा, कल दुख है तो परसों सुख रहेगा। तो मतलब सुख और दुख दोनों के मिलन से जो है मानव का जीवन चलता रहता है। तो आगे हम देखते हैं अंतिम दोहा, जो गरीब पर हित करे ते रहीम बड़ लोग, कहाँ सुदामा बापरो कृष्ण मिताई जो। वो बोल रहे हैं कि रहीम जो है वो बोलते हैं रहीम कि जो गरीब पर हित करे, ठीक है, मतलब जो गरीबों की भलाई करता है और गरीबों को जो है हमेशा मदद करते रहता है और उनकी भलाई के बारे में जो सोचता है उनका हित करता है, ते रहीम बड़ लोग, वही लोग जो है वो बड़े लोग होते हैं। कहाँ सुदामा बापरो कृष्ण मिताई जोग। इसमें जो है इस दोहे में जो है कृष्ण और सुदामा की जो मित्रता है उस मित्रता का उदाहरण देते हुए रहीम हमको समझाते हैं कि सुदामा की सहायता की इससे कृष्ण की महानता और बढ़ जाती है। सुदामा की सहायता से जो है श्री कृष्ण ने सुदामा की सहायता की, इससे जो है कृष्ण की महानता और बढ़ जाती है। इसलिए गरीब जो सुदामा था, कहाँ सुदामा बापरो कृष्ण मिताई जोग, तो सुदामा किसी को पता ही नहीं था। मतलब जब वो द्वार पर जाता है कृष्ण के, तो आपको तो मालूम ही होगी कि उनकी कहानी जो है, जब कृष्ण जो है वो महाराजा बनते हैं, महाराजा बनने के बाद जो है सुदामा उनको मिलने जाते हैं, क्योंकि वो मित्र हैं, बहुत गहरी मित्रता थी उनमें दोनों में। तो जब वो मिलने जाते हैं तो मिलने जाने के बाद जो है पहरेदार जो है उनको अंदर जाने नहीं देते, और वो मतलब दिन भर वहीं पे बैठ के रहते हैं। कहाँ पे? बाहर ही, ठीक है, गेट के पास ही वो बैठ के रहते हैं सुदामा। और वो पहरेदार जो है सोच विचार के जो है बहुत मतलब कहाँ से आया है पता नहीं है, कोई ऐसे ही मतलब अगर उसके कपड़े अगर देखेंगे सुदामा के तो बहुत ख़राब रहते हैं। तो इतना मतलब उतना ये रहने के बाद भी वो मित्र को नहीं भूलते, मित्र को मिलने के लिए जाते हैं।
तो पहरेदार जो है कुछ एक पहरेदार फिर अंदर जाके कृष्ण को बताते हैं कि बाहर कोई व्यक्ति खड़ा है और बहुत देर से खड़ा है, सुबह से खड़ा है और वो आपको मिलना चाहता है। तब जो है कृष्ण बाहर आते हैं और जैसे ही सुदामा को देखते हैं उसके गले लग जाते हैं और अंदर जाने के बाद जो है सुदामा जो भी कृष्ण के लिए जो भी खाने के लिए कुछ पोहा वगैरह जो कुछ लेकर आए थे, तो वो दोनों जो है प्यार से खाते रहते हैं। इस प्रकार जो है सुदामा और कृष्ण में जो मित्रता है, तो उस तरह जो है गरीब पर मतलब गरीब और अमीर अच्छे लोगों में जो है वो मित्रता होनी चाहिए। इस प्रकार जो है हम रहीम के दोहों को आज पढ़ा है। इसमें कुछ कोई आपको शंका है तो आप व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं और उस समस्या को हम फिर समस्या को लेकर जो है हम बात कर सकते हैं। बस इतना ही आज। धन्यवाद।